नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव अग्रवाल है और आज हमारी चर्चा का मूल विषय है करेंसी कंजम्पशन शीट। वैसे रिजर्व बैंक के हिसाब से एक डेटा आपको मेंटेन करना है, जिस डेटा को देख के रिजर्व बैंक के ऑफिशियल्स या आपके ऑडिटर्स ये रिलाय कर पाएँ कि आप 75% रूल का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। उसी रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिजर्व बैंक ने 29 मई 2024 को आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस ऑन मनी चेंजिंग एक्टिविटीज़ को अपडेट कर दिया है। मास्टर डायरेक्शंस के पैरा 12 में और पैरा 22 में अपडेशंस आए हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर नया पैरा नंबर 12। पैरा नंबर 12 के भी दो क्लॉजेज हैं, जिसके अंदर मेजर बदलाव सब क्लॉज 1 में आया है। क्वार्टरली बेसिस के ऊपर विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। आने वाले टाइम में जो हम डेटा क्रिएट करेंगे वो क्वार्टरली बनेगा डेटा, आपका मंथली बनाना फिजिबल भी नहीं है, वो डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक कहता है कि 1 जुलाई 2024 से आप जो भी करेंसी बेच रहे हैं पब्लिक को, वो जो आपने बल्क में परचेज करी है उसका मिनिमम 75% भाग होना चाहिए और इस सब का डेटा मेंटेन करेंगे आप। डेटा फॉर सच सेल एंड परचेज शुड बी मेंटेन्ड एंड मेड अवेलेबल फॉर ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। एफएफएमसीज और एडी सेलिंग, अब यहाँ पे एफएफएमसी इंक्लूडेड है, एडी2 इंक्लूडेड है और एडी1 भी इंक्लूडेड है। एफएफएमसीज एंड एडीज सेलिंग फॉरेन करेंसी मे ऑल्सो ascertain the sale of public requirement of the buying FFMC और नॉन बैंक AD2 by seeking relevant data from such entities। अभी जो डेटा की यहाँ बात करी गई है, आइए उस डेटा के ऊपर विचार करते हैं। हम इस डेटा को अपनी समझ के लिए बोलते हैं करेंसी कंजम्पशन डेटा या करेंसी कंजम्पशन शीट। सबसे पहले ये आपके लेटर हेड पे आप बनाएंगे और ये क्वार्टरली बनेगा। मतलब वैसे तो 1 जुलाई 2024 से इसकी एप्लीकेबिलिटी आती है, पर आज क्योंकि जून का मंथ चल रहा है और 1 जुलाई को अगर जब भी आप बल्क परचेज करने जाते हैं और अगर जिस वेंडर से आप करेंसी खरीद रहे हैं उसने आपसे कोई डेटा मांग लिया तो वो डेटा मांगेगा आपसे अप्रैल, मई और जून 24 के मंथ का। तो 1 जुलाई जैसे ही पैरा 12(1) एप्लीकेबिलिटी लेगा अपनी, तो उस दिन आपको सबसे पहले अपनी करेंसी कंजम्पशन शीट बनानी है अप्रैल, मई, जून 24 वाले मंथ की। करेंसी कंजम्पशन शीट सरल भाषा में समझा जाए तो एक आप क्वार्टरली FLM8 के बारे में सोचिए। जैसे आप FLM8 AP कनेक्ट पे भरते हैं उसी तरीके से कॉलमनर वाइज आप एक क्वार्टरली FLM8 बनाइए, और ये क्वांटिटेटिवली बनेगा आपका। मतलब इसे क्वांटिटी डालनी है आपने, अमाउंट नहीं डालना। क्वार्टरली FLM8 जब बना लेंगे तो आप अपनी उसी FLM8 में 2 चेक्स लगाएंगे। कैसे चेक्स लगाएंगे? आपकी जो बल्क परचेज आपने करी है उस पूरे क्वार्टर में, उस बल्क परचेज का 75% भाग निकालेंगे और उस 75% भाग को कंपेयर करेंगे अपनी रिटेल सेल से, उसी क्वार्टर की, उसी करेंसी की, उसी क्वार्टर की। मतलब अगर मैं US डॉलर की बात कर रहा हूं तो US डॉलर हमारे इस एग्जाम्पल में आपने पिछले क्वार्टर में 6500 US डॉलर्स परचेज किए थे बल्क में, और पिछले ही क्वार्टर में आपने 6000 US डॉलर्स रिटेल में सेल करे हैं। तो सबसे पहले 6500 का 75% आप निकालेंगे और आप उसको कंपेयर करेंगे अपनी रिटेल सेल से, और अगर कुछ उसमें एक्सेस आता है तो इसका मतलब अच्छी बात है, आपने रिटेल सेल ज़्यादा करी है। हमारे इस एग्जाम्पल में हमने इसमें फॉर्मूला लगाया हुआ है। ये शीट पर्टिकुलरली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ रिटेल सेल ओवर 75% ऑफ बल्क परचेज ड्यूरिंग द क्वार्टर। अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में डेटा नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब आपने पैरा 12 का उल्लंघन कर दिया। पैरा 12 का उल्लंघन का मतलब ये है कि आपने जितनी रिटेल सेल करी है वो उसी करेंसी की बल्क परचेज के 75% से कम है, तो जो कि बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा चेक इसके अंदर हमने क्या लगाया है, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। मास्टर डायरेक्शंस का पैरा 11 कहता है कि आपका स्टॉक जो है वो रीजनेबल लेवल पे मेंटेन होना चाहिए। अब रीजनेबल लेवल की डेफिनेशन हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग हो सकती है, क्योंकि रीजनेबल लेवल कहीं भी डिफाइंड नहीं है। रीजनेबल लेवल हम अपने समझ के लिए एक प्रिजम्पशन लेते हैं कि एक हफ्ते की जो करेंसी सेल करने की क्षमता है आपकी रिटेल में, वो आपका रीजनेबल है। इस हमारे एग्जांपल में US डॉलर्स का 500 US डॉलर्स का आपका ओपनिंग स्टॉक था। बल्क परचेज आपने 6500 करी, 20 रिटेल परचेज करी, 6000 रिटेल सेल करी आपने, 750 बल्क सेल करी,
तो जो आपका वैल्यू बच गया वो 270 यूएस डॉलर्स की करेंसी इन हैंड आपकी बच गई 30 जून की रात को। अब ये रीजनेबल है कि नहीं है, इसको जस्टिफाई करने के लिए हम ये बोलते हैं पिछले 3 महीने में तकरीबन 92 डेज हैं और पिछले 92 डेज में आपने 6000 यूएस डॉलर्स की रिटेल सेल करी है। तो इसका मतलब पर डे की रिटेल सेल कितनी हो गई आपकी, आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी को मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे तो आपकी वीकली रिटेल सेल कैपेसिटी आ जाती है। तो जितना आप रिटेल सेल कर सकते हैं उतना ही स्टॉक आपको रखना चाहिए। हमारी प्रिजम्पशन में हम वीकली रिटेल सेल कैपेसिटी को रीजनेबल लेवल ऑफ स्टॉक मान रहे हैं। आप चाहे तो 1 दिन का स्टॉक, 2 दिन का स्टॉक, 2 हफ्ते का स्टॉक भी मान सकते हैं, बट रीजनेबल लेवल मुझे यही लगता है कि 1 हफ्ते तक जितना आप करेंसी बेच सकते हैं उतना ही अपने पास रखें। अब अगर आपके 7 दिन की रिटेल सेल कैपेसिटी से ज़्यादा आपके पास यूएस डॉलर रिटेन्ड है तो वो मेरे हिसाब से एक्सेस स्टॉक। हमारे इस एग्जाम्पल में हमारे इस फॉरेन एक्सचेंज डीलर ने 6000 यूएस डॉलर्स की रिटेल सेल पिछले 92 डेज में करी है और 7 दिन की अगर कैपेसिटी देखी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 456 यूएस डॉलर्स इन्होंने 7 दिन में बेचते हैं। मतलब पिछले 3 महीने में अप्रॉक्सीमेटली 12 हफ्ते हो गए और 6000 यूएस डॉलर को 12 से अगर हम भाग कर देंगे तो 450 या 456 यूएस डॉलर्स पर वीक की कैपेसिटी है इनकी। तो इनके पास उतना ही स्टॉक होना चाहिए। हमारे डीलर के पास 270 यूएस डॉलर्स का स्टॉक बचा हुआ है तो इसका मतलब इनको स्टॉक ज़्यादा रखना चाहिए था बट इन्होंने रखा है कम। तो ये एक फेवरेबल पोजीशन है। तो अगर यहाँ पे हम एक और चेक लगाएंगे, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अबव वीकली रिटेल सेल कैपेसिटी, अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब आपका स्टॉक जो है वो आपकी वीकली कैपेसिटी से ज़्यादा रखा हुआ है आपने। तो रीजनेबल लेवल आप अपना खुद बनाएं और आप उसका पालन ज़रूर करें। रीजनेबल लेवल मेरे हिसाब से तो 1 दिन का स्टॉक आपको रखना चाहिए, 2 दिन का स्टॉक आप रख सकते हैं मैक्सिमम। फिर भी मैं यहाँ पे 7 दिन का स्टॉक लेके चल रहा हूँ, आप उससे ज़्यादा स्टॉक ना रखें। इस तरीके से आप ये डेटा यूएस डॉलर का, दिरहम का, अपनी सारी करेंसीज का बनाएंगे। प्रिंसिपल ऑफिसर इसको साइन करेंगे, आपके कॉन्करेंट ऑडिटर्स आप साइन करेंगे। अगर आपका लाइसेंस यूनिफाइड है या आपकी मल्टीपल ब्रांचेस में आप काम करते हैं तो हर एक ब्रांच के यहाँ पे डेटा बनाया जाएगा स्टैंड अलोन बेसिस पे और हेड ऑफिस में उसका कंसोलिडेशन भी होगा। तो एक प्रिजम्पशन हमने ली है, इसके अंदर वीकली रिटेल सेल कैपेसिटी को आपका रीजनेबल स्टॉक माना है। आपकी FLM3, FLM4, FLM5, FLM6 पूरी तरह से यहाँ पे इसकी अटैचमेंट बनेगी और ये पूरा आपका एक डेटा बनेगा जो डेटा आप रिजर्व बैंक के ऑफिसर्स अगर आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे तो आप उनको देंगे। और अगर आपके कॉन्करेंट ऑडिटर्स भी अगर मांगेंगे या कोई भी आपसे व्यक्ति मांगता है, जिनको कोई भी स्टेक होल्डर मांगता है तो आप उनको ये प्रोवाइड कराएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। पैरा 12(1) में ये मैंडेट किया गया है और ये अब एक मास्टर डायरेक्शन का पार्ट है और ये पूरी तरह से एक कानून है जिसका आपको पालन करना है।